और प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada की जय. नुपुर माता जी, एक बार राधिका माता जी को कॉल करो और टेडी को. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र, जयो गौर भक्त वृंदा. श्री श्री पंच तत्व की जय. श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय. मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ निताई शची सुता की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गुरुवे गौर चंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वासुदेव सुतं देवं कंस चारुन्मर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु. वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समप्रभम श्री कृष्ण सहिता देवी नित्यं कुंज विहारिणीम्. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने. प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे. नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्रीजान्वे पते नमः. नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधू शिरोमणि. संकर्षण कारणोदक्षायी गर्भोदक्षायी अप्योपदेशायी शेष्यान सस्यान सकला नित्यानंद आख्यम राम शरणम ममस्तुते. मुकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम. श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतोस्त्रोय प्राणी विद्नोति सुहत्सताम. हरे कृष्णा. तो आप सबका बहुत हृदय से बहुत स्वागत है. हार्टीएस्ट वेलकम एंड हार्टीएस्ट ग्रेटिट्यूड. आपका बहुत बहुत आभार कि आप सबने अपना वैल्यूबल टाइम एंड एसोसिएशन दिया हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन का. और कल हमने जैसे कर रहे हैं राजा पृथु की कथा कर रहे हैं, तो कल उनका हमने प्रकट्य और कोरोनेशन देखा, और आज देखेंगे कैसे वो
पृथ्वी देवी यानी कि भूमि देवी के ऊपर कुपित होते हैं और उनको चेस्टाइज करते हैं, उनको चेस करते हैं, और फिर उसका क्या परिणाम होता है, तो उस कथा को 15th एंड 16th चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। तो मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है कि मैं भागवतम जैसे महापुराण के बारे में कुछ भी कह सकूं, और मैं बहुत ही अधम हूँ, पतित हूँ, मूर्ख हूँ, और सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा को मानकर मैं ये सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसलिए आप सब वैष्णव ठाकुर ने मेरे, आपको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। और मेरे हाथ जोड़ के आप सभी वैष्णवों से विनती है कि आप सब हमारे पूरे निताई प्रिय टीम को मैं आशीर्वाद दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, हार्टफेल्ट prayers and blessings हमें हमारे लिए करिए, so that we can serve you in the best of our capacity, and so that the right word can come from my mouth at the right time and the mood of service for all the Vaishnavas and my Guru Maharaj. और मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए ये छोटी सी कथा कर पाऊं। तो आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो कल हमने पृथु महाराज का प्रकट्य देखा, तो उसका जो लोग एब्सेंट हैं उनका एक बार एक शॉर्ट ग्लिम्स देखेंगे। श्री श्री राधा माधव वैश्य सखियों की जय, नरसिंह प्रहलाद देव की जय। तो भगवत गीता मैराथन है और हम सब बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम उनके लिए चिंता करते हैं, उनके प्रचार के लिए चिंता करते हैं। और आज जो हम पृथु महाराज की कथा देख रहे हैं उसमें भी यही देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपैशन, जीवे दया, कि हम दूसरों के कष्टों को कम करने के लिए जब प्रयास करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, पहली बात। और दूसरा फायदा होता है कि हमारे कष्ट, जो पर्सनल कष्ट होते हैं, भगवान उनको अपने आप ही कम कर देते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस की पूरे समाज में बहुत कमी है। आप सब देख ही रहे हैं कैसे सारे जो कलेश हैं हम सबको आजकल, चाहे ओमिक्रॉन के रूप में, चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में, चाहे अलग अलग डिजीज के रूप में, जन्म मृत्यु, ओल्ड एज, जन्म जो है वो तो है ही हमारे साथ, बर्थ डेथ और ओल्ड एज एंड डिजीज। इसके अलावा जितनी भी सफरिंग्स हम लोग सफर कर पा रहे हैं, यही वजह है लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो और इसका बेस्ट वे है इसको रेडिकेट करने का कि हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, जो लाइफ मैनुअल है। और जो हरि नाम केवलम, हरे नाम केवलम, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरे नाम केवलम, कि पूरे एटमॉस्फेयर को कृष्णाइज करने का, उसको स्पिरिचुअलाइज करने का, उसको ऑस्पिशियस करने का हरि नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए जो गौरांग महाप्रभु ने भी हमें यही दिया प्रिंसिपल कि लखपति के घर ही सिर्फ वो प्रसाद पाने जाते हैं। और लखपति का मतलब ये नहीं है कि जिसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो। लखपति का मतलब है कि जैसे उन्होंने गौरांग महाप्रभु ने कहा कि डू यू नो हु इज अ लखीश्वर? ही इज समवन हु डेली चैंट्स 100,000 होली नेम्स, यानी जो 1,00,000 नाम लेता है उसी के घर, हरि नाम लेता है उसी के घर में जाऊंगा प्रसाद पाने के लिए, और नहीं तो मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। आई टेक मील्स ओनली इन सच, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, I take meals in only such a person's house, not in the house of others. और इसी प्रकार ये समझकर सारे वहां पे ब्राह्मणों ने चैंट करना शुरू किया 1,00,000, जिससे नाम हरि नाम रोज का, जिससे कि हर जो गौरांग महाप्रभु हैं वो उनके घर में आ पाए और उनको सेवा का मौका मिले। तो हमें भी ऐसे ही बनना है जैसे हमसे गौरांग महाप्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी परम करुणा अवतार हमारे घर में आएंगी कृपा करने के लिए। और भागवतम जो अमल पुराण है उसकी बहुत सारी ग्लोरीज हैं। गौरांग महाप्रभु ने अपने आचार्य जीवे सिखाए, हमें यही बताया बार बार, बहुत सारे पास टाइम्स में हम सब पास टाइम्स कर भी रहे हैं, कैसे भागवत आचार्य का पास टाइम आया, कूर्म ब्राह्मण का आया, और आज हम देवानंद पंडित का जब ऑफेंस को वो को फॉरगिव कर देते हैं, जब वो वृकेश्वर पंडित को सर्व करते हैं, तो कैसे उनको, एक तो भागवत का आचार्य थे, वो भागवतम पाठ करा करते थे,
पर उनको बता रहे हैं भागवतम की इम्पोर्टेंस, और उसमें भी डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, कि कैसे हम कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध बना सकते हैं भक्ति योग के द्वारा। तो उसका भी वो गुणगान करते हैं। और जो हमारा थीम है सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिसके बारे में जो हम वार्ता करते हैं वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस हो जाती है। और अगर हम चाहते हैं अंत काले च मां में स्मरण केवलम, कि अगर हम स्मरण करना चाहते हैं कृष्ण का, तो हमें सारा दिन कृष्ण की कथाओं का ही डिस्कशन करना चाहिए, और यही गौरांग महाप्रभु ने हमें बताया है। इसीलिए हमें स्टोरी ऑफ पृथु महाराज, जो बहुत शक्तिवेश अवतार हैं भगवान के, उसको आपस में डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए, तो हमने आपको बताया था नवदा भक्ति के अलग अलग आचार्यों को, जो प्रहलाद महाराज जो बताते हैं नरसिंह देव को, हिरण्यकाशिपु को, सॉरी, 7.5.23 में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कि ये जो है नवदा भक्ति के प्रोसेस है, और उनके हमने अलग अलग आचार्य बताए थे, जिसमें से आज हम करने वाले हैं अर्चनम के आचार्य हैं पृथु महाराज। तो पृथु महाराज हम लोगों को बहुत सारे सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स देते हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही यूनिक है। और उनके हर पास टाइम से, क्योंकि उनका पूरे भागवतम में जो है उनके ऊपर 9 अध्याय यानी कि 9 चैप्टर्स डिवोट करे गए हैं, जो कृष्ण के बाद उनकी सेकेंड पोजीशन है, क्योंकि कृष्ण के लिए 10th कैंटो में 90 चैप्टर्स डिवोट करे गए हैं। उसके बाद पृथु महाराज के लिए 9 चैप्टर्स, और फिर 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज के लिए 6 चैप्टर्स डिवोट करे गए हैं। तो पृथु महाराज का जो यूनिक कैरेक्टर है, एक तो वो डीटी वर्शिप के यानी कि अर्चनम के आचार्य हैं, वो चक्रवर्ती राजा हैं, उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया है। उस टाइम पर कोई भी बाइफिकेशन नहीं था, कोई कंट्री स्टेट्स नहीं थे, पूरा ब्रह्मांड एक ही था, तो इसलिए ब्रह्मांड के स्वामी बन गए। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर, जो हर एक पास टाइम जो है हमें उनका कंपैशन विथ करेज, करेज के साथ कंपैशन दिखाता है, उनकी ह्यूमिलिटी दिखाता है, जो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और रेयर कॉम्बिनेशन। क्योंकि विद प्राइड कम्स, क्योंकि जैसे विद पोजीशन कम्स प्राइड, जैसे पोजीशन आएगी तो आपके पास प्राइड होगा, आपके पास एंगर आएगा, आपको जेलसी आएगी, और आप अपने सारे अच्छे गुणों को खो देते हैं, और हमारी लोअर नेचर निकल के आती है, हमें द्वेष करने लगते हैं, हम दूसरों का शोषण करने लगते हैं, और इंद्रिय भोग करने लगते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि पृथु महाराज, क्योंकि भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, उनमें भगवान की पालन शक्ति है, तो इसीलिए वो सबके लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, वो लोगों का मंगलम करने आए हैं, लोगों का कुशलता चाहते हैं हमेशा, और इसीलिए वो अपने आप को कष्टों में भी रखकर लोगों का कल्याण करेंगे। तो इसीलिए जैसे हम राम राज्य को याद करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य को याद करते हैं, परीक्षित महाराज जैसे एबल और वेरी विक्टोरियस एंड मैग्नानिमस किंग्स को याद करते हैं, वैसे ही उसमें से एन एबल एंड वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड पृथु महाराज का आज गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो ही इज द एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, शक्तिवेश अवतार, जैसे प्रभुपाद है, और जैसे प्रभुपाद है वैसे ने ही चमत्कार किए, वैसे ही आज हम देखेंगे पृथु महाराज कैसे चमत्कार करेंगे, जो आज तक किसी भी लीडर ने ना तो भूतो ना भविष्यति ना करे हैं। तो प्रभुपाद के भी देख सकते हैं, प्रभुपाद अपनी गुरु के पर पूरा, गुरु के वाक्य को पूरा करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए कैसे गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं, अकेले जाते हैं, ना हेल्पलेस मूड, विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी मनी पावर, और कैसे मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, हम सबको पता ही है, हिपीज को हैप्पीज बना देते हैं, वेस्टर्न कल्चर में इनॉग्रेशन कर देते हैं, चैतन्य का हरे कृष्णा मूवमेंट, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल्स और सारे शास्त्र, फार्म कम्युनिटीज एंड व्हाट नॉट। तो वैसे ही जब भी कोई भगवान का शक्तिवेश अवतार आता है, तो भगवान के
क्योंकि जो है भगवान भी यही बोलते हैं कि बल बलवताम, कि आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, कि मैं हूं सारा, जो भी आपके अंदर एबिलिटी इन मैन है, पौरुषम निरिशु, या स्ट्रेंथ बल बलवताम, कि अगर जो भी मेरे से आपको क्वालिटी मिली है वो आ रही है, तो अगर आप दूसरों के लिए यूज करते हैं, और काम राग विवर्जितम, कि अगर अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपने आसक्तियों, अपने भोगों से परे होकर दूसरों के लिए आप देना चाहते हैं, दूसरों के कष्टों को कम करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए जब ऐसा एम्पावर कर दूंगा, आपके अंदर ऐसा आवेश कर दूंगा कि आप क्रांति ले आएंगे समाज में। तो ऐसे ही हम देखेंगे पृथु महाराज का कैरेक्टर आज। तो हमने देखा प्रभुपाद की जो डिसाइपल्स हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, राधा रानी कैसे दिखती हैं, वृंदावन कैसे दिखता है, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, लेकिन कैसे उन्होंने, प्रभुपाद ने जब उनको एम्पावर किया, तो देखा, उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कि सिर्फ अब अपना चैंटिंग करिए 16 राउंड्स एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड प्रे आर्डेंटली टू द लॉर्ड एंड एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड ऑन इट्स ओन। तो ऐसे ही हुआ पूरा वृंदावन, या जो भी भागवतम में स्टोरीज देख रहे हैं उनकी पिक्चर्स हमें अवेलेबल हैं आज। क्यों? क्योंकि सब जो है प्रभुपाद ने एम्पावर किया अपने डिसाइपल्स को। तो आप पृथु महाराज का कैंटो, 4th कैंटो, चैप्टर 15, अपीयरेंस ऑफ पृथु महाराज एंड हिज कोरोनेशन, कैसे जो है राजा वेन के राइट आर्म को चर्न करके जो है सेजेस जो है प्रकट करते हैं पृथु महाराज को, एंड ही इज वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और वो बहुत सुंदर जो है कवच पहन के और साथ में बो एंड एरो को लेके प्रकट होते हैं। पर वो अकेले प्रकट नहीं होते हैं, उनकी इटर्नल कॉन्सर्ट आर्ची, हु इज द पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, वो इकट्ठे अपीयर होते हैं। और फिर आज हम कल हमने देखा था उनका अपीयरेंस दोनों का, पृथु का, अर्ची का, फिर उनका कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक, और कैसे उनके गुणगान के लिए सारे सेजेस जो हैं पहले ही बुला लेते हैं सारे बार्ड्स को। बार्ड्स होते हैं जो कवि होते हैं, जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, और उनका जब वो गुणगान कर रहे होते हैं तो पृथु महाराज को पसंद नहीं आता और उन्हें बहुत विनम्रता पूर्वक वो रोकते हैं, और कैसे उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं वो भी हमने कल किया। तो पृथु महाराज प्रकट होते हैं, उसके बाद जो है वो उनका सेजिस बताते हैं कि ये जो है पृथु होंगे और दूसरा अर्ची होंगी। इसके बाद बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उनका प्रकट्य, सारे सेजिस, गंधर्व, सिद्धार्थ, अप्सराज आ जाते हैं, सारे ऑस्पिशियस साउंड्स होते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं और वो ऑस्पिशियस साइंस देखते हैं पृथु महाराज के हाथ पे और पैरों के नीचे, सोल्स पे, तो वो डिक्लेयर करते हैं कि राजा पृथु हैं वो भगवान के पार्शियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और कोरोनेशन बहुत ही उससे भव्य तरीके से होता है, और सारे सेलेस्टियल बीइंग, सारे डेमी गॉड्स, ग्रेट पर्सनैलिटी सब अपीयर होते हैं, और वो सब अलग अलग गिफ्ट्स ऑफर करते हैं पृथु महाराज को। तो हमने देखा था कि कैसे जो है कुबेर आए और उन्होंने थ्रोन दिया, और सुदर्शन चक्र दिया हरि ने, और शिवजी ने उनको स्वॉर्ड दी, और विश्वकर्मा ने उनको चैरियट दिया। तो इस तरह जो है ऐसे करके बहुत सारे उनको अलग अलग गिफ्ट्स मिले। इसके बाद बार्ड्स आते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, कवि, जो उस टाइम पर ही बहुत ही ज्यादा स्कॉलर होते हैं, और उसी टाइम पे इंस्टेंट, जैसे हमारे दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी ने 100 कंपोजिशंस उसी टाइम इंस्टेंटली प्रिपेयर कर दी थी, जब गौरांग महाप्रभु ने कहा था कि आप गंगा देवी का ग्लोरिफिकेशन करिए, क्योंकि उनको सरस्वती का वरदान था। तो वैसे ही ये बहुत ही जीनियस सब बार्ड्स होते हैं, उसी टाइम ही कंपोज कर लिया इन्होंने पृथु महाराज के सारे ग्लोरिफिकेशन को, और उनकी आगे आने वाले जो एक्टिविटीज करेंगे उनका गुणगान वो पहले ही करने लग गए। तो बहुत ही विनम्र होकर पृथु महाराज उनको रोकते हैं। उसमें से जो है 3 बताए गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट थे बार्ड्स, जिसमें सूत है, मागध है, और वंदी भी बताया गया है, कि कैसे वो गुणगान करते हैं। तो उनको बहुत प्रेम से पृथु महाराज मना करते हैं
कि मैंने अभी ये क्वालिटीज अभी प्रदर्शित नहीं करी हैं, और आप क्योंकि इतने महान है तो महान लोगों के जो वर्ड्स हैं वो यूजलेस नहीं जाने चाहिए। इसलिए आप जो है अपनी प्रेयर्स को सर्वशक्तिमान भगवान की प्रशंसा में लगाइए। और नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरी प्रेज नहीं इंसल्ट है, क्योंकि अभी मैंने क्वालिटीज डिस्प्ले नहीं करी हैं और इसीलिए मुझे इनको सुनना भी ठीक नहीं है। और मैं अभी फेमस नहीं हूँ, मेरा गुणगान अभी मत करिए। और इसके बाद भी जो है प्रोफेशनल बार्ड्स ग्लोरीफाई करते रहते हैं, क्योंकि उनको सेजिस का इशारा होता है कि आप करते रहिए। और इसके बाद जो है जो बार्ड्स जो होते हैं बहुत प्लीज्ड होते हैं, तब भी वो प्रशंसा करते रहते हैं और उनको बताते हैं कि पृथु जो है वो धर्म रक्षक हैं, क्योंकि वो खुद भी फॉलो करेंगे धर्म का और अपने सिटीजन्स को भी धर्म की रक्षा में लगाएंगे और जो है उनको पनिश करेंगे जो धर्म के विरुद्ध जाते हैं। और कैसे जो है पृथु अलग अलग डेमी गॉड्स की तरह एक्ट करेंगे, तो वो सब हमने डिटेल में कल आपको बताया था कि कैसे वो इंद्र का रोल प्ले करेंगे, वो कैसे वायु का, कैसे अलग अलग जो है डेमी गॉड्स का सारे वो करेंगे। तो वो सब हमने आपको बताया था, सूर्य, भूमि, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि का सबका रोल प्ले करेंगे। और फिर उनकी क्वालिटीज अलग अलग बताई थी, जो एक अच्छे वैष्णव में, जो अच्छे राजा में, राज ऋषि में होने चाहिए, वो बताई थी। और कैसे उन्होंने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी करी कि पृथु की फ्यूचर एक्टिविटीज क्या होंगी। तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि एक तो वो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाएंगे और हर जगह वहां पे जीत हासिल करेंगे, और इसलिए उनको आदि राजा भी कहा जाता है। और वो जो है पृथ्वी देवी का दोहन करेंगे, मिल्किंग द अर्थ, और उसको समतल बनाएंगे। और जो है उनके राज्य में जो बैड एलिमेंट्स हैं वो सब डर के भाग जाएंगे, धर्म का स्थापना करेंगे जैसे राम राज्य में हुआ था। और वो यज्ञ करेंगे, 99 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, और 100 जब यज्ञ कर रहे होंगे तो इंद्र आके यज्ञ का घोड़े को चुरा लेंगे, तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। और क्या, फिर कुमार जो सनत कुमार, 4 कुमारों में से जो सनत कुमार हैं उनसे वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी वाइड स्प्रेड फेम होगा, पॉपुलैरिटी होगी, ही विल बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विल बी रिस्पेक्टेड विद ऑ एंड रेवरेंस, ही विल बी ग्लोरिफाइड बाय इन ऑल द वर्ल्ड्स बाय एवरीवन। तो ये हमने किया कल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आगे के पास टाइम्स में। कौन रीड करेगा मेरे साथ? मुस्कान, आर यू देयर? कृष्ण माता जी मैं हूँ, पर मैं सिर्फ थोड़ी देर ही रीड कर पाऊंगी। अच्छा, तो कौन? वंदना माता जी हैं, वंदना गुप्ता माता जी। यस माता जी। ओके फाइन, चलिए। His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो हमारी थीम है हरे नाम एव केवलम, और भगवद गीता रीड करो इसका। वंदना माता जी। यस माता जी कर। नूपुर, आपने राधिका माता जी को किया कॉल? हरे कृष्ण माता जी। माता हाँ, जी शायद उनकी ना अभी क्लास चल रही है, मैं एक बार फिर करती हूँ। ओके फाइन। The more we sell books, the more we advance in Krishna consciousness, and the more we help others to have solid information how they may take advantage of their human form of life and achieve the supreme perfection. यस, तो ये भगवान का ही रूल है कि देने से बढ़ता है। बाय गिविंग
बाय गिविंग एक्चुअली हम लोग अपने आप को गेन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा भगवान ने दिया है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस देते हैं दूसरे को तो हमारी भी भक्ति बढ़ जाती है। एंड कृष्णा टेक्स अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन अस ऑल्सो, क्योंकि ये कंपैशन, जीवे दया जो है भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। और भगवान ने बोला भी है भगवत गीता में कि मुझे इससे प्रिय जो मेरा प्रचार करता है, इससे ज्यादा प्रिय ना तो कोई भक्त है और ना कोई होगा। तो हमारे लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और खुद भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्पिरिचुअली एडवांस करें। तो इसे आपको सबकी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अपने घर से निकलिए और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट जितना कर सकते हैं उतना करिए, पूरा हाँ जी, साल करिए, व्हाई नॉट जस्ट। हरे कृष्णा माता जी, छाया माता जी, छाया बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने कहा जैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, हम वो करते हैं। लेकिन अगर जैसे अगर हमने दिया किसी को, उसने रख लिया, और अगर वो उसको नहीं पढ़ता तो फिर हमें भी तो हमारे लिए क्या उसका रह जाएगा नहीं कि नहीं, हमने हमारा क्या होता है माता जी, भगवान जो है ना इज वेरी 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 ग्रेटफुल। वो हमारा प्रयास देखते हैं, वो हमारा एफर्ट देखते हैं, वो हमारा ठीक है। रिजल्ट नहीं देखते कि हमने किसी को दिया तो वो हम लोग अगर वो पढ़ेगा ही तभी हमारा उद्धार होगा। हमने हाँ इतना जी, हाँ जी। प्रयास किया, हमने भगवान के लिए चिंता ली, अब भगवान हमारी चिंता करेंगे। भगवान जो है बहुत करुणामयी है, ठीक है। हाँ जी, तो मतलब वो पढ़ेगा, इसको ये श्योरिटी है कि अभी नहीं तो चलो, जब उसको भगवान मन में बात डालेगा तो वो डेफिनेटली उसको रीड करेगा। हाँ, तो ये तभी जो प्रभुपाद की बुक्स है उनको टाइमलेस बॉम्ब्स कहा गया है कि ये जो है कब एक्सप्लोड करेंगी हमें नहीं पता। हमारे बहुत सारे भक्त हैं जिनको भगवत गीता मिली थी लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं, 10 साल तक बुक में शेल्फ में पड़ी रही, 12 साल तक पड़ी रही, उसके बाद हाँ जी, निकाल के पढ़े और एकदम से भक्त बन गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तो यू हाँ नेवर जी, नो, ये प्रभुपाद की बुक्स हैं, ये ट्रांसडेंटल लिटरेचर है। और प्रभुपाद ने खुद बोला है कि मैंने नहीं लिखी, मुझे कृष्णा ने डिक्टेट करी है। तो भगवान का, हमारा काम है सिर्फ देना, उसमें ही हमें जितने पायस क्रेडिट्स मिलेंगे, पुण्य मिलने मिल जाएंगे। उसके बाद भगवान का काम है, भगवान ने हर किसी के लिए प्लान करा हुआ है, लेट कृष्णा बी द प्लेयर, हाँ लेट जी, कृष्णा बी द चैरियट ड्राइवर। तो भगवान का वो है, जब उस भक्त को कैसे बनाना है, कैसे बनाना, आगे जोड़ना है, वो भगवान काम करते हैं, प्रभुपाद करते हैं। बस हमारा काम है अपना देना, उसी में ही ठीक हमारे गुरु परंपरा की कृपा में मिलने लग जाएगी। ठीक है माता जी। ठीक है, चलिए, हाँ, ओके, चलिए पढ़ो। वंदना माता जी। यस माता जी, एक और हैंड रेज हुआ है, सोनिया माता जी का। हाँ जी मैया बोलिए। हरे सोन कृष्णा माता जी, साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ जी मैया माता बोलिए। माता जी, मैंने भी करी थी डिस्ट्रीब्यूट, क्या नाम है, भगवत गीता। हम्म पांच पांच भगवत गीता कर पाई मैं। हम्म और क्या नाम है, गिफ्ट भी दिया था। मैंने कुछ हम्म। गिफ्ट भी करी थी, मगर उनमें से ना एक माता जी हैं जिन्होंने लेके रख लिया है, वो उनको श्रवण नहीं कर रही हैं अभी। हाँ तो कोई उसके बात लिए, नहीं मैया, और हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जी हमने जी, दे देना है। और प्रभुपाद हाँ, के अपने आप ये बुक्स हैं, कब एक्सप्लोर करेंगे हमें नहीं पता। ये जी हम जी, लोग, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि हमारे सामने जैसे आग लगती है ना उसको, बम हाँ को, जी, तो अभी फूटना चाहिए दिवाली में। ये जी टाइमलेस बॉम्ब्स है, हमें नहीं पता, हमारे प्राण भी निकल जाएंगे तब वो बन जाएगा। लेकिन जी जी। भगवान के डाटाबेस में कोई गलती नहीं होती कभी। भगवान ने जैसे ही वो भक्ति बनेगा तो आपको क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। जी, मैंने देखा था ग्रुप पे आया था मैसेज, तो मेरे को लगा कि मुझे भगवत गीता करनी चाहिए, देनी चाहिए सबको, और डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए। तो मैंने गिफ्ट करा था जिस दिन भगवत गीता की वो थी, मतलब बताया था कि भगवत गीता प्रभु जी ने लिखी थी, और तब मैंने किया था। ओके, आप और प्रयास करते रहिए मैया। आप लोग आसपास इतने लोगों को जानते हैं, सबके घर में जाके दे आइए। वो जी जी कैसे माता काम जी। करेंगी, क्या काम करेंगे, हमें नहीं पता, वो सब प्रभुपाद हाँ देखते हैं। हाँ और जी, आज भी एक गिफ्ट करी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्टोरी बताई थी, जो रशियन कर्नल थे, कैसे वो हाँ जी, भगवत गीता पढ़ते हैं और अपने सोल्जर्स को झूठ बोल देते हैं कि मैंने पूरी पढ़ ली।
तो रात हाँ को जी, ही हाँ जो है प्रभुपाद उनके सपने में आके उनको डंडा दिखा के बोलते हैं कि तुमने झूठ बोला, तुमने सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं, पर्पस नहीं पढ़े, पूरा पढ़ो। और पूरा पढ़ते हैं और वो जो है इस्कॉन में महाराज बन गए हैं आज, भक्ति अनंत हाँ जी, स्वामी महाराज। और वो हर निर्जला एकादशी पे 192 राउंड्स रखते हैं एंड ही इज द ग्रेटेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमें नहीं पता कि कौन कब किसके ऊपर कृपा मिल जाए, क्योंकि जो जी भक्ति है ना वो इंटरनल है। जी माता जी। और हमें नहीं पता कोई कितना बड़ा भक्त है, कब भक्त बन जाए हमें नहीं पता। जी ठीक है, माता जी। वो सब जी भगवान का डिपार्टमेंट है। जी माता जी। चलिए हम हरे आगे कृष्ण चलते हैं। माता जी। चैप्टर जी 17 करेंगे आज। महाराज पृथु बिकम्स एंग्री एट अर्थ। महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। ठीक है, पढ़ो चलो। The यस verse 4.17.9, 10 and 11। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख सूख के काटा हो गए थे। अतः वह राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं, माता जी हैंड लोअर कर लीजिए सोनिया माता जी। आप केवल राजा ही नहीं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। ओके ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही आफ्टर बीइंग एंथ्रोन किंग पृथु द प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन्स वाज अप्रोच्ड बाय द सफरिंग सिटीजन्स हु वर स्टार्विंग ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन। तो सारी प्रजा ने जैसे ही राजा पृथु राजा पे अभिषेक हुआ, वो बैठे राजगद्दी पर, तो सारी प्रजा उनके पास रोते हुए आ गई कि हम भूखे हैं और उनके पास खाना नहीं है। We are suffering from great hunger and have come to take shelter of you। और वो बोलते हैं कि हमने आपका आश्रय लिया है। और वो 3 तरह से बोलते हैं कि कैसे आप क्वालिफाइड हो, कि पहले तो आप एक वर्दी शेल्टर हो, शरण्यम हो, आपके हमारा जो आश्रय है वो बहुत ही सुयोग्य है, आप योग्य आश्रय हो। और दूसरा द मास्टर ऑफ आवर लाइवलीहुड, और आप जो है हमें प्रदान कर सकते हो। और दूसरा द प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स हो, आप हमारे लोकपाल हो। इसीलिए हमारे प्लीज देयरफॉर अरेंज टू सेटिस्फाई आवर हंगर। तो हमारी हंगर के भूख यानी कि भूख को शांत करो। तो यहाँ पर ये देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पृथु महाराज हैं वो राजा बन गए हैं। और एक राजा का जो कर्तव्य होता है कि वो अपने जितने भी उसके अंडर शेल्टर में जितने भी सिटीजन्स होते हैं उसका ध्यान रखें। अब यहाँ पर प्रभुपाद पोपट में बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे किस तरह प्रॉपरली जो उस टाइम पे सतलो जो है लोक में उस टाइम पर सतयुग में किस प्रकार प्रॉपरली दैविक वर्ण आश्रम को फॉलो हो रहे हैं। कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो सेजेस हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है सोसाइटी की, जो हेड ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने राजा पृथु को एक एबल लीडर को अपना किंग बनाया। ठीक है, और प्रभुपाद लिख भी रहे हैं पोपट में। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया, है ना। और क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं और उनका वितरण करते हैं। तो यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है कि किस तरह वहां पर एप्रोप्रिएट जो सोसाइटी की रनिंग होनी चाहिए कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये चारों जो हैं वर्ण अपने अपने हिसाब से
अच्छी तरह से वहां पे अपनी सारी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। उस टाइम पर प्रॉपर दैविक वर्णाश्रम था। चलिए आगे पढ़िए। पृथु's anger at earth। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। वर्ष 4.17.13। यस, तो यहाँ पर अब जो है, अब जैसे ही जो पृथु हैं वो लेमेंटेशन सुनते हैं, हियरिंग द सिटीजन्स लेमेंटेशन, किंग पृथु कंटेम्पलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिस्कवर्ड द रीजन। तो उन्होंने पहले रीजन का पता चलाया, कि सोचा कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा में किस चीज की कमी है, मैंने यज्ञ नहीं किया या कोई अपनी ड्यूटी में कमी रह गई, कि जो सारी जनता भूखी क्यों है। और पृथु's एंगर एट द अर्थ कंक्लूडिंग लाइक दिस, जब उनको पूरा उन्होंने अपने आप को पहले सारा सिचुएशन को समझा, अब वो रिएक्शन शो कर रहे हैं। ये नहीं है कि एकदम से ही जो है उनमें क्रोध आ गया क्योंकि उनके पास पावर है, और अंधी पावर की वजह से, बिकॉज पावर करप्ट्स कहते हैं, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो क्रोध में आ गए, वो बहुत आसक्त थे अपनी पोजीशन से, पावर से, इसीलिए वो जो एक बहुत ही निर्दोष स्त्री है जो हमारी पृथ्वी भूमि देवी है, उस पे वो लेकर बो एंड एरो लेकर अपना भागने लग गए, उनको चेस करने लग गए। ऐसा नहीं है, पहले उन्होंने सिचुएशन को समझा, पॉज किया, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और कंक्लूडिंग लाइक दिस द किंग बिकेम एंग्री लाइक द लॉर्ड शिवा टुक हिज बो एंड एम्ड एन एरो एट द अर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो राजा पृथु हैं, क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है, प्रभुपाद पोपट में क्लियरली लिख रहे हैं, यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य के हर एक व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे राजा चुने, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वह देखे चारों वर्ण के लोग अपने अपने काम में ठीक तरह कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि लोग जो हैं काम अपना कर रहे हैं, सारा सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन तब भी प्रॉब्लम है। यद्यपि लोग आलसी ना थे तो वे अपनी भूख बुझाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, और इसी वजह से जो है तत्काल जो है राजा ने एक्शन लिया। उनको समझ में आ गई कि लोगों की कमी नहीं है, ये नहीं है कि सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, और जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं, जिनका जो एक काम होता है, जो वैश्य हैं, हम लोग भगवत गीता पढ़ते ही हैं, 18.44 में आता है, कृषि गो रक्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कि फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर द वैश्यास। तो सोसाइटी के जो वैश्य हैं वो आलसी नहीं है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी वो भूखे क्यों हैं? क्योंकि अन्न उत्पन्न नहीं हो रहे। तो कमी किस में है? मदर अर्थ में, यानी कि भूमि देवी में। चलिए आगे पढ़िए। द अर्थ फेयर। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछे किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। वर्ष 4.17.14। तो किंग पृथु with his raised bow, the earth trembled out of fear, taking the form of a cow, ran away like a deer pursued by a hunter. तो यहाँ पर अभी आगे प्रभुपाद भी बताएंगे कि जो पृथ्वी है उन्होंने गौ का रूप धारण कर लिया और वो डर के मारे भागने लग गई जब देखा राजा पृथु जो है उनके ऊपर बाण तान के उनके पीछे भाग रहे हैं, और उनके पास विश्वकर्मा का चैरियट तो है ही। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने गौ का रूप धारण क्यों किया? तो गौ का जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि जो गौ होती है उसको कोई मारना नहीं चाहता है। आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गौ को मारना निषेध है, इट इज प्रोहिबिटेड टू किल अ काउ, क्योंकि ये जो इतना बड़ा पाप है, इसका कोई भी जो है इसका जो इफेक्ट है, जो पाप है,
कोई अपने सर पे लेना नहीं चाहता, तो सब अवॉइड करते हैं गौ हत्या करना। तो इसीलिए वो गौ का रूप धारण करती हैं और भागती हैं। अब पढ़िए। पृथु चेजेस द अर्थ, भागो। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गौर रूप पृथ्वी दौड़ कर जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। गौर रूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी, और जहां भी वह जाती, राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। वर्स 4.17.15 एंड 16। तो आप देख सकते हो कि महाराजा पृथु क्योंकि क्षत्रिय हैं, और जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का मतलब ही होता है कि शत प्लस रिय, यानी कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनकी रक्षा करते हैं। और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं छोटे बच्चे, वुमेन और ओल्ड पीपल। इन तीनों की रक्षा करने की ड्यूटी है एक क्षत्रिय की। और यहाँ पर जैसे हमने ध्रुव महाराज की देखा था, ध्रुव महाराज जब 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी माता सुरुचि के बहुत ही कठोर शब्दों को वो बर्दाश्त करके जब अपने रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, तो उनको ऐसा गुस्सा आता है जैसे कि एक सांप को के ऊपर स्टेप कर दें और वो फुंकारता है गुस्से में। तो वहां पर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 5 साल के ध्रुव महाराज के अंदर भी उनका क्षत्रिय ब्लड बॉयल कर रहा था। उसी तरह यहाँ पर पृथु महाराज हैं और वो अनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो कंपैशन अर्थ के ऊपर नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, जो अर्थ है, भूमि देवी है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही। हालांकि जितने भी लोग हैं, जो प्रजा हैं, वो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वैश्य लोग, सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। दे आर नॉट आलसी, दे आर डूइंग देयर जॉब। सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वर्णाश्रम के हिसाब से, पर उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी ड्यूटी है जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिश करना, और इसीलिए वो उनको चेस कर रहे हैं हर जगह। और उनके आंखें जो है बहुत ही लाल हो गई हैं, और पृथ्वी जो है हर जगह भागने की कोशिश कर रही है आउटर स्पेस में। और लेकिन जो है वो हर जगह देखती हैं कि पृथु महाराज उनको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रभुपाद है वो अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि राजा पृथु को अन्न अभाव का कारण ज्ञात हो गया। उन्हें पता चल गया कि इसमें नागरिकों का दोष ना था, क्योंकि वे अपना कर्तव्य करने में आलसी ना थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। इससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो राजा पृथु हैं, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी कोई भी कॉम्प्लेसेंसी बिहेवियर जो आजकल के लीडर्स में हम देखते हैं कि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन भी देखते हैं तो भी वो बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि अभी देखते हैं, अभी करते हैं, अभी मीटिंग बुलाते हैं, अभी डिस्कस करते हैं क्या इसका रिपरकशन होगा, कहीं मुझे अपनी पोस्ट ना छोड़नी पड़ जाए। पर ऐसा नहीं, राजा पृथु ने इंस्टेंट जो है अपना रिएक्शन दिखाया, पहले पॉज करके बात को समझे और उसके बाद जो है चेस करने लग गए अर्थ को, क्योंकि उनको लगा ये उनकी ड्यूटी है। तो बहुत ही एप्रोप्रिएट एक्शन है उनका। पढ़िए। द अर्थ हेल्पलेसनेस, बचाओ बचाओ। यस, तो आप देख सकते हो कि कैसे जो है धरती मैया जो भूमि देवी हैं वो कैसे गऊ का रूप धारण करके भाग रही हैं, और उनको जो पृथु महाराज हैं अपना बो एंड एरो धार के कैसे उनका पीछा कर रहे हैं। तो वो भाग रही हैं, बार बार चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट स्क्रैच द स्क्रीन। अभी मैं दोबारा शुरू करती हूँ स्लाइड। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी बच्चा है प्लीज डोंट स्क्रैच द स्क्रीन। चलिए। Earth's reasons not to be killed, 18 to 21 verses. Earth's reason not to be killed. You should not kill me because you are the knower of religious principles, dharma gyan. You are the shelter of the surrendered.
Apanna Vatsala. You are a king and should protect all living entities. 19th. I am a poor person, Deenam. I have not committed any sins. Akrit Kilbisham. How can a dharm gyan like you or dharmjan like you kill a woman? No one strikes even a sinful woman. What to speak of you, who are so merciful and affectionate to the poor? Next, I am like a strong boat on which the whole world stands. If you break me to pieces, how will you stop everyone from drowning in the Garbhodaksh ocean? यस, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि अब जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो गई हैं, भाग भाग के थक चुकी हैं। और वर्ड्स में लिखा भी है, जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गो रूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। तो वो जो है रुक जाती है, उनको लगता है कि अब तो मेरी मौत आ ही गई है, और वो पीछे मुड़ के हेल्पलेस वे में होके देखती हैं। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म का ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमने वर्सेस की समरी आपको बताई है कि उनको बता रही हैं कि आप धर्म का ज्ञान रखते हैं, आप जो भी आपका आश्रय लेते हैं उनका आप उनको शेल्टर देते हैं, और आप एक राजा हैं, इसलिए आपका धर्म है सबका रक्षा करना। और मैं बहुत दीन हूं, मैं बहुत गरीब हूं, और मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मैं निष्पाप हूं। हाउ कैन अ धर्म ज्ञानी लाइक यू किल अ वुमेन? और जो कोई भी धर्म के जो ज्ञानी होते हैं वो कभी भी स्त्रियों को मारना नहीं पसंद करते, क्योंकि ये जो क्षत्रिय होते हैं इनको भी दे आर टॉट टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो 3 वीकर सेक्शंस हैं, छोटे बच्चे, वुमेन एंड ओल्ड पीपल, उनकी रक्षा करना। और कभी भी जो क्षत्रिय हैं स्त्रियों को मारना नहीं चाहते, इसलिए जो भीम जब को मारना था भीष्म पितामह को, तो उन्होंने बोला था आप शिखंडी को आगे कर देना, क्योंकि शिखंडी एक स्त्री है और उनको मैं कभी उनके ऊपर बाण नहीं उठाऊंगा। और इसी तरह जब पूतना कृष्ण को मारने आती हैं, बेबी कृष्ण को, तो वो अपनी आंख बंद कर देते हैं कि मैं तो वृंदावन में आया था माखन मिश्री को चुराने, गोपियों के साथ जो है रासलीला करने, ये क्या मुझे किस चक्कर में फंसा दिया कि मुझे पहली बार किसी को मारना पड़ेगा, और मुझे राक्षसों को मारना पड़ेगा, और उसमें भी पहले स्त्री को मारना पड़ेगा। तो कोई भी जो धर्म के ज्ञानी होते हैं, रक्षक होते हैं, वो स्त्रियों को मारना पसंद नहीं करते, बिकॉज दे आर द वीकर सेक्शंस एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और फिर वो बोलते हैं नो वन स्ट्राइक्स, जो भूमि देवी हैं वो जो है राजा पृथु को ये सारे एक्सक्यूजेस बता रही हैं। नो वन स्ट्राइक्स इवन अ सिंफुल वुमन, कि अगर पापी भी वो होती है तो उसको भी जो है क्षत्रिय, उसको भी पापी स्त्री को नहीं मानते, और मैं तो निष्पाप हूं। What to speak of you who are so merciful and affectionate to the poor? लेकिन जैसे उनकी क्वालिटीज पहले ही बताई गई थी, पृथु महाराज बहुत ही करुणामय है, तितिक्षिवा कारुणिका सुहृद सर्वभूता नाम अजात शत्रुवा साधवा साधु भूषणा। तो ये क्वालिटीज जो डिवोटी की क्वालिटीज होती हैं, वो सारी पृथु महाराज में एक वैष्णव की क्वालिटीज प्रेजेंट है। तो वो ही उनका गुणगान कर रही हैं। I am like a strong boat on which the whole world stands, क्योंकि हमें पता है जो हमारा धरती है उसके ऊपर ही हम सबका आश्रय है, वो हमारा जीवन धार है। और अगर वो तोड़ देंगे पृथु महाराज धरती को और उनको गर्भोदाक्षय में ओशन में डाल देंगे, तो हम सबका भी नाश हो जाएगा, जितने भी लिविंग एंटिटीज उनके शरण में है। तो यहाँ पर कॉपर्ट में प्रभुपाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताई कि इस बार पृथु के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि गाय अवध्य है, गाय को मारना इस प्रोहिबिटेड, निषेध है। अतः पृथ्वी ने ठीक समझा कि पृथु के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए।
किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गो रूप पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो गौ रूप में भी पृथ्वी भी है, स्त्री भी है, तो भी शी इज रॉन्ग डूअर, शी इज द कल्प्रेट, और मुझे मेरी प्रजा की रक्षा करनी है, तो मुझे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही है। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद पोपट में बता रहे हैं वो ये है कि गोरूप पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों को जानने वाला कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा करनी जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल और इवन ब्राह्मण की रक्षा करना ये इम्पोर्टेंट है राजा के लिए, एक रूलिंग क्लास के लिए। और शरणागत का वध न किया जाए, और कोई भी जो आपको सरेंडर कर देता है उस शेल्टर में आ जाता है। जैसे भगवान राम ने कहा कि मेरे शेल्टर में जो आ जाता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे मेरे अगर पैरों में कांटे भी लगे हैं तो उसको उनका मैं कभी भी उनको त्याग नहीं सकता, चाहे वो मुझे कितने ही दुख दें। तो इसलिए ना तो वो लक्ष्मण को निकालने देते हैं अपने पैरों पे लगे कांटे, ना सीता मैया को। और उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वह न केवल ईश्वर का अवतार थे, अपितु वह पृथ्वी के राजा भी थे, अतः उसका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। तो ये जो है बहुत ही हम्बली, क्योंकि हमारी गौ रूपी जो पृथ्वी मैया है बहुत हेल्पलेस है, और उनको पता है कि इस टाइम पे पृथ्वी के राजा पृथु महाराज है, तो बहुत हम्बली उनका शेल्टर लेके उनसे अपनी गलती की माफी मांग रही हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। Prithu's counter arguments to the earth. यस, तो अब हम आगे आने वाले वर्सेस में इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पृथु कहेंगे ठीक है तुमने मेरी शरण ली है, तुम स्त्री हो, निर्दोष हो, निष्पाप हो, लेकिन जो है मेरा तुम्हें चेस्टाइज करना, तुम्हें चेस करना क्यों सही है, वो उनको काउंटर आर्गुमेंट्स करेंगे, रेफ्यूटेट करेंगे। चलिए। आपने पर्याप्त अन्न नहीं पैदा किए। You have not produced sufficient food grains. राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वर्स 4.15.22। यस, तो यहाँ पर जो है पृथु महाराज बोल रहे हैं कि यू हैव डिसओबेड माय ऑर्डर्स, कि मैं राजा हूं और आपने मेरे ऑर्डर को डिसओबे किया है। दो यू एक्सेप्टेड योर शेयर ऑफ यज्ञस, इन रिटर्न यू हैव नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, कि आपने अन्न में जो हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अपनी सारी देवताओं के रूप में जो आपको आहुतियां दी हमने, वो सारी आपने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उसको उस टाइम पर जो है सतयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने का तरीका है वो यज्ञ था। कृते यध्यायतो विष्णु क्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदिहाहि हरि कीर्तनात्, कि जो फल सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में अर्च विग्रह और सारे फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से मिल जाते थे। तो उस टाइम पर सब लोग, जैसे हमने देखा राध्रुव महाराज के केस में भी और राजा वेन के केस में भी और राजा अंग के केस में भी, कि सब यज्ञ करते थे सारे डेमीगॉड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमने आपके लिए यज्ञ किए और आपने अपने सारे जितने भी आहुतियां थी वो एक्सेप्ट भी कर ली, पर आपने उसके बाद भी मेरी प्रजा को अपना अन्न नहीं दिए, तो गलती आपकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद पोपट में दो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। गोरू पृथ्वी ने कहा कि वह न केवल स्त्री है अपितु निर्दोष और निष्पाप भी है, अतः उसने तर्क किया कि उसका वध न किया जाना चाहिए। साथ ही उसने यह संकेत किया कि राजा धर्मज्ञ होता है, उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो स्त्री वध का वर्जित बताते हैं। उत्तर में महाराज पृथु ने कहा, पहली बात कि पृथ्वी ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया है, फर्स्ट पॉइंट, उसका पहला
आपराधिक कृत्य है। कि पहला पॉइंट क्या बोला कि आपने राजा के ऑर्डर्स को डिसोबे करना, क्योंकि आप मेरी प्रजा हो तो मेरा ऑर्डर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको आपने डिसोबे किया, ये आपका पहला अपराध है। दूसरा अपराध क्या है कि आपने यज्ञ भाग ग्रहण करती रही किंतु बदले में उसके पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि राजा पृथु ने क्या रेफ्यूटेट किया कि पहले आपने एक राजा के ऑर्डर्स को डिसोबे किया, दूसरा आपने यज्ञ सैक्रिफाइसेस के सारा भाग तो ले लिया पर आपने उसका रिटर्न नहीं दिया, अन्न पैदा नहीं किए। ठीक है, आगे चले, चलो। You are not fulfilling your milk bag. Verse 4.17.23. यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो, क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो है वो क्लियरली बोल रहे हैं पृथु महाराज रेफ्यूटेशन में कि ऑल्दो यू ईट ग्रास डेली यू आर नॉट फिलिंग योर मिल्क बैग, देयरफॉर पनिशिंग सच एन ऑफेंडर इज नॉट अनसूटेबल। क्योंकि हमने देखा था भगवान दामोदर लीला में भी कैसे जो है यशोदा मैया अपनी 9 लाख गैया में से पहले 108 गैया अलग करती हैं, फिर उसमें से 8 गैया अलग करती हैं, उनको सुगंधी पद्म गंधा घास खिलाती हैं जिससे वो इतना सुगंधित दूध दें जिससे वो अपने लाला के लिए दिवाली के दिन पे बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां, स्वादिष्ट मिठाइयां जैसे रसगुल्ला, संदेश, खीर, रबड़ी, मावा, मिल्क केक सब बनाएं और उनको प्रेम से खिलाएं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आप अगर आपने गाय का रूप भी धारण किया है तो हम आपको फीड तो अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि जो हम गाय को जो भी खिलाएं, गाय जो है इतना यूनिक एनिमल है कि उनको जो भी खिलाए वो नेक्टेरियन मिल्क में कन्वर्ट कर देती है। और वो कह रहे हैं कि हमने तो आपको इतना गुड क्वालिटी ग्रास फीड किया लेकिन फिर भी आप जो हैं सबको दूध नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब आप एक ऑफेंडर हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में वे प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वे अपने थन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। इसीलिए पृथु महाराज उसके अपराध के लिए उसे दंड देने की धमकी ठीक ही थी। तो यहाँ पर कहीं पे भी पूरे भागवतम में प्रभु जो हमारे पृथु महाराज हैं, जो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, उनका मदर अर्थ को चेस्टाइज करना, उनको चेस करना, कहीं पर भी उनको इस बात के लिए एलिगेशन नहीं लगाया गया, क्योंकि ये धर्म के अकॉर्डिंग उनका जो एक्शन है वो लोक मंगलम के लिए है, वो सब लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए है, उनका सेल्फलेस नेचर है जो लीडर की वो दिखाती है। यहाँ पर कहीं से भी हम नहीं उनको कंपेयर कर सकते आजकल के हिटलर जैसे लोगों में, सद्दाम हुसैन जैसे लोगों में, जो लोग पावर के साथ, पोजीशन के साथ आते ही, पावर आते ही प्राइड आ जाता है, लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पृथु महाराज की मैग्नानिमस कैरेक्टर। चलिए। You do not deliver the seeds of plants. Verse 4.17.24. तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। Yes, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। You foolishly do not deliver the seed of plants formerly created by Brahma, which are now hidden within you. तो जो है प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में लोगों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने अलग अलग अन्नों की, जड़ों बूटियों, पौधों और वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। हम सबको पता है कि अगर हमें चाहिए, दालें चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, कोई भी मैंगो प्लांट चाहिए, तो उसके हम सीड्स को, बीज को करते हैं। और ये सब जब ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था हमारी सृष्टि को, तो साथ में बीज भी क्रिएट किए थे। और जब बादल प्रचुर जल बरसते हैं तो बीज उजागर उगकर फल, अन्न
शाक आदि उत्पन्न करते हैं। हम उनको बीज को बो देते हैं, फार्मर उनकी प्लोइंग करते हैं, और जब उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे रेन, मॉइस्चर, टेम्परेचर मिल जाता है तो वो स्प्राउट करते हैं, उनमें से प्लांट निकलते हैं, हमें अलग अलग क्रॉप्स, फूल, फल सब मिलते हैं। तो ये जो है, जो एक भूमि है, भूमि देवी की उपजाऊ शक्ति है, पर सीड्स तो क्रिएटर ने ही बनाए हैं, और चाहे ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, पर ब्रह्मा जी को पावर भगवान ने ही दी है। तो पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए ये संकेत दे रहे हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाया चाहिए। ठीक है। पृथु's anger, I shall cut you. अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्राय उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। वर्स 4.17.25 एंड 26। यस, तो यहाँ पर अब जो है पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आई शैल कट यू विद and with your flesh pacify the hunger stricken citizens. A king may kill a cruel person, man, woman, or a eunuch who is interested only self maintenance and is merciless. That is not actually considered killing. Or you are a false, proud and insane cow. I shall cut you into small pieces and I will support the entire population by my mystic powers. तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम जो अधर्म है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो मैन, वुमेन या कोई यूनिच भी करे, तो अगर कोई अधर्मी है तो उसको मारना पाप नहीं है। और प्रभुपाद जो हैं यहाँ पर लिख रहे हैं कि पृथ्वी अपने स्वाभाविक रूप से स्त्री के तुल्य है, अतः उसे राजा की संरक्षण की आवश्यकता होती है। किंतु पृथु महाराज तर्क करते हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक, यदि अपने साथी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है, और इस वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लेगा क्योंकि वो रॉन्ग डूअर है इस टाइम पर, चाहे वो स्त्री क्यों ना हो। ठीक है, तो वो जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि राजा को यह तथ्य ज्ञात था कि वह अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसका खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। जहां तक कि प्रजा की विनाश की बात थी, महाराजा पृथु के बल पूर्वक कहा कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा को संभाल लेंगे। तो राजा पृथु को अपनी पावर्स का पता था कि ठीक है, मैं अगर पृथ्वी को मार दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्से में आके मार देंगे और हम लोग जितने भी लिविंग एंटिटीज अर्थ के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो, वाटर एक्वेटिक स्पीशीज हो, चाहे लैंड स्पीशीज हो, चाहे वहां एयर स्पीशीज हो, कोई भी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, सब मर जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं तुम्हें तो काट दूंगा, पर मेरे पास इतनी पावर्स हैं, योग शक्तियां हैं, मिस्टिक पावर्स हैं, जिससे कि मैं पृथ्वी को भी बचा लूंगा और सारे लिविंग एंटिटीज को भी बचा लूंगा। उन्होंने पृथ्वी की सहायता नहीं चाही। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज में संकर्षण की शक्ति थी। उसी प्रकार पृथु महाराज को भी अपनी प्रजा को तो स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना